सिद्धार्थ यादव जी, विपक्ष कह रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट से आपके चेहरे पर एक तमाचा पड़ा है। आप लोग जिद्दी बहुत हैं, ना कांग्रेस की सुनते हैं ना मुसलमानों की सुनते हैं। अगर वक्त रहते सुन लेते तो ये एम्बैरेसमेंट आज आपके सामने ना आता। मुझे पता नहीं प्राची जी, विपक्ष कौन सी अपनी दुनिया में रहना चाहता है। अंग्रेजी में एक शब्द कहते हैं लाला लैंड। ये विपक्ष के जितने नेता हैं ये अपनी ही दुनिया, अपने ही एक बबल, अपने गुब्बारे, अपने लाला लैंड में रहते हैं। कौन सा तमाचा, कौन सा आदेश, ये उसको पढ़ते भी हैं या नहीं पढ़ते। मैं आपको आज अधिकृत रूप से आपके चैनल पर कहता हूं कि जो देश के उच्चतम न्यायालय का आदेश आया है वो बिल्कुल स्वागत योग्य है और हम उसका स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा आदेश आया है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा एक आदेश है जो देश के उच्चतम न्यायालय ने कहा। ये लोग तो गए थे सुप्रीम कोर्ट में कि ये पूरा एक्ट गलत आया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल आया है, ये तो सरकार अपनी मनमानी कर रही है, सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो सब खारिज कर दिया। एक दो प्रावधानों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कहा कि जब तक पूरी सुनवाई इसकी नहीं हो जाती हम इसको तब तक के लिए स्टे करते हैं ताकि ऐसी स्थिति ना बने कि अगर पूरी सुनवाई होने के बाद हमें इसके खिलाफ या इसके विपरीत फैसला देना पड़े तो वो फैसला देने के लिए कुछ बचे ही ना। इस बात को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इनका इंटरिम स्टे देते हैं। बाकी क्या ये कानून गैर कानूनी था? बिल्कुल नहीं। क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था? बिल्कुल नहीं। क्या ये संविधान के विरोध में था? बिल्कुल नहीं। माइनॉरिटी के विरोध में था? बिल्कुल नहीं। और जो मुख्य बातें थी इस पूरे कानून को लाने की, जिसको लेकर के विस्तृत चर्चा देश की संसद में हुई, देश के चुने हुए सांसदों ने करी और देश के ऐसे विद्वानों ने करी, उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक ठहराया। नहीं तो सिद्धार्थ जी, उसी चर्चा के दौरान विपक्ष जो संशोधन दे रहा था, विपक्ष जो सलाह आपको दे रहा था, जो कांग्रेस कह रही थी, जो समाजवादी पार्टी कह रही थी, जो आरजेडी कह रही थी, जो मुस्लिम पक्ष कह रहा था, अगर आप लोग वो सुन लेते तो शायद आज 3 प्रावधानों में भी चेंज करने की जरूरत ना पड़ती। नहीं, ऐसे नहीं होता ना प्राची जी। उन्होंने तो बहुत सलाह दी थी। मैं तो फैक्ट पर बात कर सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जिन 3 प्रावधानों को स्टे करने की बात कही, मैंने तो बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको भी पूर्णतः गलत नहीं ठहराया, बल्कि यह कहा कि हम फाइनल आदेश तक इसको स्टे कर रहे हैं ताकि स्थिति ना बदले। पर विपक्ष तो कह रहा था कि आप वक्फ यूजर का साथ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। कैसे देंगे साथ? विपक्ष तो कह रहा था कि आप सेक्शन 3C1 जो जुड़ा है वक्फ एक्ट में, जिसमें गवर्नमेंट लैंड को वक्फ डिक्लेयर किया जा सकता था, उस पर रोक लगाई गई है, आप उसको मत लगाइए। सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा ऐसा। विपक्ष तो कह रहा था कि जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स थे, SC/ST की जमीन थी, ट्राइबल की जमीन थी, उसको आप वक्फ डिक्लेयर जो करने पर रोक लगाई जा रही है सेक्शन 3D में और 3E में, उसको मत लगाइए। सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट तो सरकार के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 3R जिसमें वक्फ करने के लिए 5 साल तक इस्लाम धर्म का पालन करना जरूरी है, यह बेमतलब था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किसी भी डीएम को या किसी भी उससे उच्च अधिकारी को यह निर्णय लेना कि वक्फ की संपत्ति सही है या नहीं, यह गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो ये कहा कि जो सदस्य आप शामिल कर रहे हैं, गैर मुस्लिम सदस्य आप शामिल कर रहे हैं, उसमें एक लिमिटेशन होनी चाहिए। तो ये 3 बड़ी जीत तो है ही ना। यही 3 बड़ी बातें कह रहा था मुस्लिम पक्ष, बार बार कह रहा था कि वक्फ की प्रॉपर्टी के लिए आप डीएम की नियुक्ति क्यों करना चाहते हैं? आप चोर दरवाजे से घुसना चाहते हैं। प्राची जी, मैं तो कहता हूं ये 3 बातों में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाई है। सरकार भी इसका संज्ञान लेगी, इसका विचार करेगी। जो 10 बातें 9 मेरे सामने, मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको, जिस पर विपक्ष हल्ला मचाए हुए था और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत नहीं ठहराया। ये लोग माफी मांगेंगे? क्या ये लोग कहेंगे कि ये देश में अवैध कब्जा करवाने के साथी बनना चाह रहे थे? इस देश के अंदर जो वक्फ के नाम पर गरीबों की, पिछड़ों की, गरीब मुसलमानों की जमीन लूटी जा रही थी, उसके सारथी बने बैठे थे, उस पर माफी मांगेंगे? आप जो पूछ रहे हैं उस पर तो कोई बात नहीं होगी। उसका जवाब छोटे प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा।